हेलो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हमें जानना है कि क्या मंडे को पहले कुछ घंटों में ही बड़ा ब्लास्ट होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लेना कि मैं पूरे दिन मंडे में बड़ा मुंह आएगा ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कहीं तो भी चांसेस है कि अच्छा खासा मंडे को मुंह आने के। बट क्या हम मॉर्निंग में ही कुछ पैसा कमा सकते हैं, ये डिटेल में देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। और पिछले हफ्ते सभी एनालिसिस फंटास्टिक गए, 5 में से 4 ट्रेड सही गए, तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको ऐसे एनालिसिस ये हफ्ते के लिए चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए लोग देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके हमें ज्वाइन करना। अब यहाँ पे हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे, बीच में हम स्ट्रैटेजीज़ का भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग नया नया कंटेंट्स ये व्हाट्सअप कम्युनिटी में आने वाला है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं कि मंडे में कितना बड़ा धमाका हो सकता है। लेवल्स बताने वाला हूँ, तो लेवल्स को नोट करना। बट मैं ज़्यादा लेवल्स पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना कि मैं लॉजिक समझाने में समय घलाता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि ये जो मार्केट में मूव हो रहा है या होने वाला है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके। और पिछला हफ्ता आपका कैसे था, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के नीचे कमेंट करना, चैट में मत कमेंट करना, क्योंकि पढ़ने को मुश्किल हो जाती है। नीचे कमेंट करना, जो कमेंट सेक्शन है, ताकि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ सकूँ। सो देर किस बात की, आइए चलते हैं वन बाय वन एनालिसिस के पीछे। ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले बट ऑब्वियसली हम ग्लोबल मार्केट क्या अगले हफ्ते सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना चाहते हैं। एंड S&P 500 इज़ डूइंग प्रिटी फैंटास्टिक। S&P 500 का डेली चार्ट हमें बता रहा है कि नीचे के तरफ S&P 500 को नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी ऊपर के डायरेक्शन में आपको मुंह दिख सकती है, 2 दिन में या 3 दिन में। इसका पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी पे डेफिनेटली हो सकता है। तो ये पहली चीज़ हो गई, S&P 500 विल हेल्प अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ निफ्टी। अब सेकेंड चीज़ क्या है, तो हम देखना चाहते हैं कि पूरे हफ्ते पूरे महीने क्या FIIs DIIs ने पैसा इंडियन मार्केट में डाला कि नहीं डाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अप टिल डेट, लाइक मंथ टिल डेट, आप देखोगे ना FIIs भर भर के पैसा डाल रहे हैं। 13,000 करोड़ डाला और DII ने सिर्फ 4,000 करोड़ नीचे निकाला। तो नेट कितना मार्केट में चला गया, तो लगभग अगर आप देखोगे 9,000 करोड़ आज के समय इंडियन मार्केट में पुश हो गया है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। आगे देखेंगे यहाँ पे कि और क्या क्या हुआ है। तो अप्रैल में तो पूरा दोनों FII DI ने बहुत अच्छी बाइंग की, मार्च में भी बाइंग की, और होपफुली मई में भी ऐसे ही होने वाला है। तो मई भी अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पे FII DIIs लगभग अच्छे ही चल रहा है। आप ये पिछला ट्रेंड भी देख सकते हो, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाइंग। S&P 500 का जो इंटरनेशनल US मार्केट है उसका भी सपोर्ट। तो मंडे को जो बड़ा मूव का हम बात कर रहे हैं, उसके चांसेस अच्छे खासे हैं। अब हम चार्ट्स देखेंगे निफ्टी में कि क्या हो सकता है निफ्टी में। अब ये डेली चार्ट है, और आप सभी को पता रहेगा कि मैंने किधर भी ये नया टॉपिक नहीं चालू किया है। ये पार्ट मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बट हमेशा होता क्या है, जैसे ही नीचे आता है तो ये अच्छा खासा मुंह आता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंट था, ये जो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था, नीचे के डायरेक्शन में एक सेलिंग प्रेशर था। अब जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया,
ये अब सपोर्ट की तरह काम आ रहा है, सपोर्ट की तरह काम आ रहा है, सपोर्ट की तरह काम आ रहा है। मैं ये क्यों कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनती पिन बार। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट ने नीचे जाने को ट्राई किया, बट बायर्स ने अब यहाँ से ही बाइंग करना एक दिमाग अक्लमंदी की काम समझा है, तो यहाँ से ही ऊपर लेके आ रहे हैं। और जब इतने फास्ट ऊपर लेके आते हैं ना, तब ये जाके पिन बार बनती है। तो डेफिनेटली आप देखोगे यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम ये पूरा का पूरा बड़ा मुंह का कंफर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि आप देखोगे थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से होता कुछ पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल, तो बहुत ज़्यादा चांसेस था कि मंडे को पूरा एक ऐसे तरह दिख के फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, नेक्स्ट टारगेट लगभग 18,440 होता। ओके, या मंडे को मे भी ऐसा हो सकता है कि 18,440 पे ही मार्केट जाके रुक जाए। तो मंडे के लिए जो ये सिस्टम बना है, अगर मैं डेली चार्ट आपको बताऊंगा और डेली चार्ट में आप मुझे पूछोगे कि बताओ आप मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो डेली चार्ट के हिसाब से 18,440 का हाई और 18,000, ये लिख के ले लो चाहिए तो, क्योंकि बहुत से बार नंबर्स याद रखने में मुश्किल हो जाती है। 18,400 का क्लोज दिख सकता है। अब ये तो एक ब्रॉडर व्यू हो गया, दिन में कहीं पे भी हो सकता है। ओके, और मीन्स कब कौन सी चीज सिचुएशन में नहीं हो सकता है, क्या मॉर्निंग में ही हमें ये मंडे को पता चल सकता है? तो ये सब जो चीज़ है आपको डेली चार्ट नहीं बताएगा। एक ब्रॉडर व्यू बनाने के लिए डेली चार्ट बहुत फैंटास्टिक है, बट जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, आपको भी पता है डेली और आवरली में आपको नहीं प्रॉपर डायरेक्शन पता चलेगा। बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडर्स है डायरेक्टली सिर्फ 5 या 3 मिनट्स को देख के ट्रेड करते हैं या 1 मिनट की कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, मैं कहता हूँ आप गलत करते हैं। क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रेट अवे ट्रेड करना, आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, बट जितना फास्ट एंट्री और एग्जिट होता है हर बार ये मुमकिन नहीं होता है, तो अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस है। तो एक बार व्यू बिल्डिंग के बाद 15 मिनट्स की कैंडल और फिर 5 या 3 देखना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्योंकि कोई लोग हैं जिनको बड़ा व्यू चाहिए, तो मैं आवरली चार्ट भी एक बार डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे अगर आपको चार्ट्स के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स नहीं मालूम, तो बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मालूम, मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करूँगा, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम यही चीज़ बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आवरली चार्ट देखेंगे कि क्या कोई आवरली चार्ट हमें बता सकता है कि मंडे को मॉर्निंग में मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आप देखोगे ना, ये ट्रेंड लाइन है। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनी? तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इससे ये ट्रेंड लाइन बनी। ओके, और आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था, ये ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा आपके साथ डिस्कस किया था। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये फट करके ऊपर चली गई, और आप देखोगे ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है कि ऊपर जाते जाते अब ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके एक सेलिंग आ गया है। बट बहुत से बार ऐसा होता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ट्रेंड लाइन के नज़दीक वापस, थोड़ा सा मैं क्लियर ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन के नज़दीक ऐसे कैंडल बनेगी ही नहीं। तो ये सेलिंग दिखाता है, ये वीकनेस दिखाता है। ऐसे अगर फर्स्ट आवर में हो गया तो समझ लो नहीं पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो और यहाँ पे 2-3 ऑब्जर्वेशन ठीक से देख लो, ये यहाँ पे ही क्यों नीचे आ गया? कोई मुझे इसका सवाल का जवाब बता सकता है? ये यहीं पे क्यों नीचे रेड कैंडल दिखी, और हम कॉन्फिडेंट क्यों थे फ्राइडे को? यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग क्यों कहा?
यहीं पे आप जो मुझे फॉलो करते हो, जो कॉल्स दिए थे, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग मैंने करने को कहा था, सिर्फ 2 या 3 मैंने पार्शल लॉट्स रख के ही करने यहाँ पे ये करने कहा था, और आप देखोगे वैसे ही हुआ, वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो यहीं पे मैंने क्यों कहा था, तो छोटे छोटे चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। आपको मार्केट के लेफ़्ट साइड देखना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बहुत ही सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको एक इंडिकेशन दिख जाता है यहाँ पे कि ये सेलर्स बहुत पावरफुल है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इन अननेसेसरीली मार्केट के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है। तो दिस वाज द रीज़न। अब अगर ये वापस यहाँ पे कल सुबह ही, थोड़ा सा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो, ये अगर रेड कैंडल बन गई तो पकड़ लेना इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट कहाँ तक होगा, 18,280। तो याद रखना, अगर समझो 18,312 के नीचे भी मार्केट चला गया तो लोवेस्ट पॉइंट जो सुबह में हो सकता है वो है 18,280। बट मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो इतनी बड़ी रैली है, थोड़ा तो पुल बैक आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके मंडे मॉर्निंग को ही आपको आवरली चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न दिख सकता है, कुछ ऐसा पैटर्न दिख सकता है। मॉर्निंग में मे बी 15 मिनट्स की कैंडल नीचे जा सकती है जिसका लो 18,280 हो सकता है, फट से पिन बार बन के ग्रीन कैंडल बन सकती है। और आपको कब ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, आपको ट्रेड करना है ये वाले नंबर्स पे। ये नंबर्स क्या है कि 18,355 के आसपास, अगर 18,355 के आसपास 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, प्रॉपर लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल। अगर आपको ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। 18,382 का तो आराम से 18,382 से लेके 18,385 का आपको 30 पॉइंट का यहाँ पे जो स्कैल्पर्स है वो मिल जाएगा। और जो अच्छा खासा और ट्रेड करना चाहते हैं, आपको तो मैंने आवरली चार्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, फिर आप ये छोटे छोटे ट्रेड्स, बड़ा बड़ा लॉट्स नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मंडे का हाई जो है वो 18,440 हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्यों स्पेसिफिकली कहा कि मंडे को मॉर्निंग को ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर समझो मॉर्निंग को रेड कैंडल बन गई ना आवरली चार्ट में, तो समझ लेना कि बहुत वीकनेस है और बहुत ज़्यादा मार्केट को एफर्ट्स डालना पड़ेगा वापस ऊपर आने के लिए। और मेरे हिसाब से ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो अगर मुझे आप पूछोगे तो मंडे के 1 आवर यानी कि कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह को ही एक्टिव रहना। अब यहाँ पे मैं और बहुत सारे डिटेल्स आपको 15 मिनट्स में दे सकता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, उनको लॉजिक समझता है, उनको स्ट्रैटेजीज समझती है, तो खुद ट्रेड करना चालू करते हैं। बट यूट्यूब में मैं सिर्फ यहाँ पे आवरली चार्ट पे ही एनालिसिस आज के लिए छोड़ दूंगा। बैंक निफ्टी हम देखेंगे और एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना 18,300 का फंटास्टिक ओपन इंटरेस्ट, फंटास्टिक नहीं कहूँगा बट फिर भी 18,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इतने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इतना पुट बिल्टअप हो गया। 18,200 रॉक सॉलिड है, 18,400 350 और 400 नहीं बिल्टअप हुआ है, बट कभी कभी मॉर्निंग में ही जब गैप अप बन जाता है, उधर सस्टेन कर लेता है, तो चांसेस है कि ओपन इंटरेस्ट भी चेंज करेगा। तो मंडे को मॉर्निंग में वापस रिपीट करूंगा, अलर्ट रहना। जो मेन गेम है मार्केट का वो पहले घंटे में ही होना चाहिए। 18,440 का ओवरऑल हाई और 18,400 की क्लोजिंग। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर नीचे भी गया तो मोस्टली 18,280 के नीचे नहीं जाएगा, वहाँ से मूव आएगा और आवरली चार्ट में स्पिन बार क्रिएट होके आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो, बट ये कंसेप्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और 18,350 के ऊपर आप 18,383 तक
30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो पूरा मैंने समराइज़ कर दिया। अब एक बार आप बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी निफ्टी से भी पावरफुल है, बट बिगनर्स को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करना या संभल के ट्रेड करना। बैंक निफ्टी तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि यहाँ पे मुझे ऊपर ही जाना है। बैंक निफ्टी के वैल्यूज़ आप देखोगे ना, मंडे को भी बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो धमाका होने वाला है ना, मैं कहूँगा ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखेगा आपको रादर देन निफ्टी। और बैंक निफ्टी में कहाँ तक जा सकता है अब देखोगे ना, 4380 है, बट 44,000 तक मार्केट जा सकता है। यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग में ही आपको 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं विथ अ छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि 43,750 का स्टॉप लॉस। स्ट्रेट अवे 43,7 ये वाला स्ट्रेट अवे 43 ये पॉइंट जो है 43 कट टू कट हो रहा है, एक मिनट। चलो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट अवे 43,900 की एंट्री, ओके, 43,900 के ऊपर एंट्री, 44,100 तक का टारगेट एंड 43,750 का स्टॉप लॉस। क्योंकि ये आवरली चार्ट है, इसके लिए आपको बड़े बड़े वैल्यूज़ दिख रहे हैं, बट 15 मिनट्स कैंडल में ये आराम से फाइन ट्यूनिंग हो सकता है। और अगर आपको बैंक निफ्टी में भी पहले 1 घंटे के क्लोजिंग में रेड कैंडल दिख रही है तो बहुत बुरा इंडिकेशन है। जिस तरीके से ये पैटर्न बना है 90% लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट एट द सेम टाइम मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये हम एनालिसिस या प्रोबेबिलिटी का गेम है। मुझे लग रहा है कि 70-75%, चलो 80% चांसेस है बट मार्केट ऊपर जाएगा। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे समय ऐसा भी होता है, यानी कि 5 में से 1 या 2 बार ऐसे भी होता है कि मार्केट टोटली अपोजिट रिएक्ट करता है। तो ये जस्ट एक व्यू बिल्डिंग और हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसका एनालिसिस है। बट 15 मिनट्स में जो पैटर्न बनेगा और उसमें जो हमें और डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा, ये रियल इंट्राडे ट्रेडिंग है और ये आपको डिटेल में आना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसे क्लिक करना। और इट वाज अ फैंटास्टिक डे एंड see you on Monday because next week also will be going to be very very exciting.